हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के हेल्थ काउंसलिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस सेगमेंट में हीमोग्लोबिन की कमी के बारे में, इसको ठीक कैसे किया जाए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि यही वो दुआएं हैं जिनके जरिए आज हम सांस ले पा रहे हैं, और वो भी इस भयानक दौर में जब एक एक सांस के लिए लोग तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, धन्यवाद देंगे हम उस ऊपर वाले का जिन्होंने हमें ऐसे लोगों का सहयोग करने के लिए चुना है जिनकी सुनवाई सिवाय ऊपर वाले के दरबार के कहीं नहीं होती है। आप देखिए ना, फैक्ट्रीज के श्रमिक वर्ग कोई ले लीजिए। अब मान लीजिए श्रमिक वर्ग ना हो तो फैक्ट्री चलेगी कैसे। अब पूरे शहर में आप देखिए, अगर ठेले वाले ना हो, या फिर सब्जी वाले ना हो, या फिर आप ले लीजिए ऑटो रिक्शा वाले ना हो, टैक्सी वाले ना हो, हॉस्पिटल्स में वार्ड बॉय ना हो, अरे तो बताइए पूरा का पूरा शहर कैसे चलेगा, है ना। और दिव्यांग जनों में देखिए, कई कंपनीज में ऐसे लोग काम करते हैं, कई जगह काम करते हैं, और ऐसे लोगों की जो रिटेंशन रेट होती है बहुत हाई होती है, और ये अपने काम के लिए लॉयल होते हैं। अपने अनोखे जज्बे के कारण ये लोग बहुत अच्छे अच्छे यूनिक काम करते हैं। ये ना हो तो कैसे चलेगा समाज, बताइए। सोचने का विषय है ना। तो इन्हीं लोगों के को समर्पित ये सेगमेंट है। जो आज हम टिप्स बताएंगे, इन्हीं लोगों के लिए ही उपयोगी होंगी, उस चीज का ध्यान में रख करके ही बताएंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं रूटीन पर, कि हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए। एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो आपको कौन कौन सी करनी चाहिए। सबसे पहले देखिए ना, जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है ना दोस्तों, तो क्या होता है, आपको बहुत कमजोरी लगती है, आपके चेहरे की रौनक बिल्कुल चली गई होती है, आपके शरीर में फुर्ती नहीं होती, किसी काम में मन नहीं लगता, और ज्यादा आगे इसको आप इग्नोर करने लगते हैं तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होने लगता है, और ना जाने कितनी तमाम तरीके की परेशानियां आपको फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन अब पहले स्टेप पे ही आप एक्शन ले लीजिए ना। आप बहुत फुर्ती से काम करते थे लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, चेहरे का जो ग्लो था, चेहरे की जो रौनक थी वो उड़ गई। अब इसको वापस कैसे लाया जाएगा जी दोस्तों, इसके लिए जो एक्सरसाइज होगी वो होगी कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को करना कैसे है, देखिए आप सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधा करके पीठ अपनी, और उसके बाद सांस छोड़ते रहिए। और महसूस करते रहिए कि आपकी चेहरे की रौनक वापस आ रही है, और फिर से आप धीरे धीरे फुर्तीले ही होते जा रहे हैं। ठीक, हर दिन के साथ आप करिए इसको, और हर दिन के साथ ये महसूस आपको करना है। ठीक है, सुबह करिए खाली पेट कपालभाति, और रात को जब सोने जाइएगा ना, तो खाने के कम से कम 2-3 घंटे बाद कपालभाति करिए, तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज हम आपको बताते हैं क्या हो सकती है, वो है लाफ्टर एक्सरसाइज, हास्य, कस कस के हंसना। अब देखो, इस एक्सरसाइज को क्यों करना चाहिए, कारण आप कहेंगे समाज क्या कहेगा, भाई हम जोर जोर से हंसेंगे तो, लेकिन भाई समाज का क्या, हमें तो अपना स्वास्थ्य सुधारना है, तो इस लिहाज से तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। और हम इस एक्सरसाइज पे जोर क्यों दे रहे हैं, इसका एक कारण है।
हमारे साथ ही एक घटना घटी थी दोस्तों, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हम 9th में पढ़ते थे, उस टाइम पे हमको एग्जाम के लिए लखनऊ से बनारस और बनारस से लखनऊ तक की यात्रा करनी पड़ी थी, और वो भी तब जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। एकाएक पैर के सेंसेशन बिल्कुल डाउन हो जाया करता था और हीमोग्लोबिन काफी कम था। तो ऐसे में क्या हुआ दोस्तों कि एक बार यात्रा से लौटे जब हम लखनऊ, तो एक्सेसिव कमजोरी थी हमें। उस टाइम पे मेरी ये हालत नहीं थी कि हम उठ सकते थे। तो भाई क्या करते, हमारे एक सर हमसे मिलने आए और पहले तो उन्होंने बाकायदा हमें देखा, बात शुरू की अपनी। पता नहीं कौन सी बात पर उनको हंसी आ गई। अब उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू किया जानबूझ करके। अब सारे लोग बैठ के उसी कमरे में हंस रहे थे, तो हमें भी हंसी आ गई। मेरे से हंसा नहीं जा रहा था, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे। एकाएक हम भी जोर से हंस पड़े, और जैसे ही हम जोर से हंसे वैसे ही हमको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो हरकत हुई है शरीर में, अब हिला जा सकता है, अब उठा जा सकता है ना। तो दूसरे ही दिन सचमुच वो बात थी शरीर में, हम उठ पाए, हम अपना काम कर पाए। जी दोस्तों, ये मेरी आप बीती है, इसलिए इससे ही आप सीख लीजिए कि जोर जोर से हंसने से कितनी आपको एनर्जी मिल सकती है। आप इस एक्सरसाइज को करिएगा जरूर, ठीक है। अब चलिए दूसरी चीज, आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या, हम बताते हैं आपको। आप टीवी देखते होंगे या मोबाइल अगर है तो यूट्यूब वगैरह देख रहे होंगे, कोई आपके पास कवि सम्मेलन वगैरह का ऑडियो पड़ा होगा वो सुनते होंगे, शेरो शायरी का ऑडियो पड़ा होगा वो सुनते होंगे, टेक्स्ट कुछ पड़े होंगे शेरो शायरी के वो देखते होंगे। तो आप ऐसे ऐसे जो भी चीजें हैं, जैसे कवि सम्मेलन हुआ, मुशायरा हुआ, इस टाइप की चीजें वो देख लीजिए, देखा करिए, और वाह 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 कहकर आप तालियां खूब बजाया करिए। जितना हो सके तालियां बजाने का जो है स्कोप आप कभी मत छोड़िएगा। तो तालियां जब आप बजाते हैं, जोर जोर से तालियां बजाइए, खुल के बिल्कुल। तालियां जब आप बजाते हैं तो पूरे नसों में ऊर्जा जाती है, ठीक है, और इस ऊर्जा की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट निकाल के ये एक्सरसाइज आप जरूर करिए, ठीक। इसके बाद म्यूजिक सुन सकते हैं, अच्छी अच्छी गजलें। इसको कैसे आप कर सकते हैं हम बताते हैं। जो पुराने गाने हैं, गजलें हैं, उसको आप सुनिए, और उसको सुनते सुनते आप क्या करिए, गहरी गहरी सीधे लेटिए और गहरी गहरी सांस लीजिए, धीरे 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 धीरे, और छोड़िए, धीरे धीरे लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए, ठीक। बिल्कुल धीरे धीरे आपको ये काम करना है और गजल की धुन पे करना है, ठीक। तो ऐसा करने से भी क्या होता है, जो आपकी मसल्स हैं, जो मसल्स में सिकुड़न आ चुकी होती है वो नहीं रहती है, और नसें पूरी तरीके से सही हो जाती हैं, आपके शरीर में ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। ये तो रहे दोस्तों कुछ एक्सरसाइजेस। अब हम डाइट की बात कर लेते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं। देखिए, हर आदमी अपने लेवल पे कोशिश करता है कि खाना पीना उसका सही रहे। देखिए, दाल, चावल, आटा, इस तरह के जो अनाज होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने की ताकत जरूर होती है, तो अनाज जरूर खाएं, ठीक है। फल में आप क्या कर सकते हैं, अनार का जूस और चुकंदर का जूस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चुकंदर का और अनार का जूस ये पीजिए जरूर से। मौसम्मी का जूस मिल जाए, बहुत अच्छा है, पीजिएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों जो चना होता है ना, उसको आप रात में जैसे भिगो के रख दिए, है ना, और फिर फुला लिया आपने अंकुरित चना, उसको खाइए बढ़िया नमक वमक लगा के, नमक मिर्च लहसुन वगैरह से आप खाइए उस चने को,
ठीक है, अंकुरित चना खा सकते हैं आप। और जो किशमिश खरीद सकते हैं, किशमिश खाइए। किशमिश को खाना कैसे है, आप किशमिश रात भर भिगो दीजिए, वो फूली हुई किशमिश सुबह उठ के खाइए, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक ये भी चीज खरीद सकते हैं, पतंजलि में मिलता है गेहूं की घास का पाउडर, ठीक है, वो ले सकते हैं। एक एक चम्मच उसको खाना होता है, ठीक, सिर्फ एक चम्मच हर दिन, ठीक, तो वो आप खाइए, ठीक। इस तरह से आप अपनी डाइट ले सकते हैं। पनीर अगर हो तो पनीर आप खा सकते हैं, नमक लगा करके, काली मिर्च और नमक छिड़क करके कच्चा पनीर खाइए थोड़ा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। इस टाइप से चीजें खाइए जरूर, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, सब्जी है जो कई सारी होती है, लौकी, टमाटर, और बहुत सारी अलग अलग सब्जियां, तो उनको पीस करके उनमें दाल मिला के इनका सूप बनाया जा सकता है, तो वो सूप भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, तो वो ले लीजिए आप, ठीक है। कच्चा टमाटर जो होता है वो आप खा सकते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये जो चीज आपसे हो सके इनमें से वो करिए, जो हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतना पूरा करेंगे, ऐसा नहीं, अपने को लोड मत दीजिएगा, ठीक है। जो आप कर सके आप वो कीजिएगा। क्यों, और इसके साथ आपको सोच क्या रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप कितना भी कर लीजिए, लेकिन जब तक आपकी सोच नहीं सही होगी तब तक वो जो लक्ष्य है वो मिल ही नहीं सकता आपको और हमको। तो आपको सोच क्या रखनी है, हमारे अनोखे जज्बे के कारण लोग हमारे काम को और हमको सलाम करते हैं, हमारी पहचान बनी हुई है। तो हम इसी अनोखे जज्बे को बरकरार रखते हुए अपनी पहचान बनाएंगे और दूसरे को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे, है ना, और ऊंचा से ऊंचा जाने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। इस तरह की आप सोच रखिए। तो आप ऐसे में क्या कर रहे हैं, नेतृत्व ले रहे हैं अपने हाथ में, अपना ही इलाज नहीं कर रहे हैं, आप अपने पीछे आने वाले लोगों को देख रहे हैं। वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके समर्थक हो सकते हैं जो आपको मानते होंगे, है ना, कई लोग, कोई भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो उनके लिए आपको अच्छा सोचना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का सेगमेंट जो कि आपके सहयोग से हो पाया है। सभी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें कुछ चीजें चाहिए गिफ्ट के तौर पर, वो हम आपको बताते हैं। एक तो आपका, आपके परिजनों का और आपके समर्थकों का बहुत अच्छा स्वास्थ्य, ख्याल रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। इसके लिए आपको जो करना है, जो आप कर सकते हैं वो करिएगा। अच्छी चीज, ऐसी चीज जिससे किसी को तकलीफ ना हो। दूसरा, हमें चाहिए आपकी, आपके परिजनों की और आपके सहयोगियों की सफलता चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, साझा जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपकी, आपके परिजनों की और आपके सहयोगियों की खुशियां, वो भी आप हमसे साझा जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, दुख आप हमसे साझा करिएगा ताकि वो दुख कट सके, कम हो सके, और ऊपर वाला ऐसा सौभाग्य भी हमें दे ताकि हम उन दुखों को अवसरों में बदलने की जो तकनीक है उससे आपको अवगत करा सकें। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर
पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Finish. No button. Smart Rip. 15 Cancel.